संश्लेषित रेशों में दूसरा ग्रुप है पॉलिएस्टर अर्थात डेक्रोन का। डेक्रोन के रेशे पॉलिएस्टर से प्राप्त किए जाते हैं। पॉलिएस्टर फिलामेंट का निर्माण एक लंबी श्रृंखला वाले संश्लेषित पॉलीमर से होता है और इस संश्लेषित पॉलीमर में सिंथेटिक पॉलीमर में कम से कम 85% भार एस्टर यौगिकों का बना होता है। इनके संगठन में मूल तत्व कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं जिनका पॉलीमराइजेशन कर दिया जाता है। ये रेशे नायलॉन की तरह ही थर्मोप्लास्टिक होते हैं, चिकने, चमकीले, मुलायम और गोलाकार होते हैं। ये रेशे भी काफ़ी मजबूत, जल के अवरोधक, टिकाऊ और ताप सुनम्य होते हैं। इनकी अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है, अतः ये गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त नहीं होते। इनसे भी विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। इनका उपयोग अकेले किया जा सकता है या अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके इनको परिधानों के लिए, होम फर्निशिंग्स और उद्योगों में काम में लिया जाता है। इनका प्रयोग वोवन और निटेड परिधानों जैसे शर्ट, पैंट, जैकेट, हैट आदि बनाने के लिए तथा होम फर्निशिंग्स में बेडशीट, कंबल, गद्दी के भरावन, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर आदि में तथा औद्योगिक उपयोग में कन्वेयर बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट और टायरों के पुनर्बलन आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रेशे हैं ऑर्लोन तथा एक्रिलिक। ये रेशे विभिन्न पॉलीमर्स से बनाए जाते हैं। जो एक्रिलिक फिलामेंट है उसकी संरचना में कम से कम 85% जो वजन है वो एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट्स का होता है। इनके संगठक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। ऑर्लोन और एक्रिलिक रेशे भी चिकने, चमकीले और मजबूत होते हैं। ये रेशे काफ़ी रेजिलिएंट यानी प्रतिस्कंद होते हैं, शेप रिटेंटिव होते हैं अर्थात अपनी आकृति को बनाए रखते हैं। इन रेशों से साटिन जैसे चमकीले वस्त्र बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के परिधानों तथा होम फर्निशिंग्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रेशे संश्लेषित रेशों के अंतर्गत आते हैं, वो है स्पेंडेक्स। यह एक लंबी श्रृंखला वाला संश्लेषित पॉलीमर है और इसमें कम से कम 85% भाग इसका पॉलीयूरिथेन का बना होता है। इसके मूल तत्वों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं और इन्हें अन्य पदार्थों के साथ संश्लेषित करके स्थायी इथाइल एस्टर यौगिक बना लिए जाते हैं। ये रेशे अत्यधिक प्रत्यास्थ होते हैं। इनमें शेप रिटेंशन, मजबूती, टिकाऊपन तथा आरामदायकता के विशेष गुण होते हैं। इनकी विशेषताओं के कारण इन्हें कभी अकेले काम में नहीं लिया जाता, बल्कि अन्य रेशों के साथ में इनकी ब्लेंडिंग करके ही काम में लिया जाता है। ये रेशे काफ़ी आरामदायक और फिटिंग वाले स्ट्रेचेबल परिधान जैसे होजियरी, अंडरगारमेंट्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम्स, सॉक्स, ग्लव्स आदि के निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद संश्लेषित रेशों में दूसरा ग्रुप आता है खनिज रेशों का। संश्लेषित खनिज रेशे विभिन्न धातुओं और खनिजों पर कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं को करने के पश्चात प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सारे तरह के खनिज हैं जिनको ग्लास, सिरेमिक, कार्बन और ग्रेफाइट के रेशों में परिवर्तित करके बहुत सारे उद्योगों में काम में लिया जाता है। इनका डोमेस्टिक यूज़ कम है, इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण रेशा इस ग्रुप में है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर का निर्माण करने के लिए सिलिका मिट्टी, लाइमस्टोन, बोरिक एसिड, सोडा ऐश, फेल्डस्पार और फ्लोरस्पार इस तरह के कई प्राकृतिक खनिज पदार्थों को बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है और फिर उस पॉलीमर घोल को स्पिन रेट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इससे बनने वाला रेशा
ग्लास का रेशा कहलाता है या ग्लास फाइबर कहलाता है। ये एक कठोर रेशा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, गैर लचीला रेशा होता है, लेकिन इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट अर्थात पारभासी होते हैं, तो वस्त्रों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखने और छूने पर ये रेशम जैसा होता है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत, गोल, चिकना, तापरोधी, अग्निरोधी और अज्वलनशील रेशा है और इसीलिए इसका प्रयोग अग्नि अवरोधक परिधानों, पर्दे, मेजपोश आदि के लिए और विभिन्न उद्योगों में भी इसको तापरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है संश्लेषित रेशों में ही संश्लेषित धात्विक रेशे, सिंथेटिक मेटेलिक फाइबर्स। प्राचीन काल से ही बहुत सारी धातुओं को पतली पतली पट्टियों में काट करके रेशों के रूप में काम में लिया जाता रहा है, जैसे सोना, चांदी और जरी के धागों को स्टेनलेस स्टील आदि के पतली पट्टियों को इस तरीके से काम में लिया जाता है। ये रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनको या तो शुद्ध रूप से धातुओं से बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक कोटेड धातुओं से या मेटल कोटेड प्लास्टिक के बनाया जाता है। कभी कभी किसी और रेशे को भी कोर के रूप में यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर धातु का प्रयोग करके उसको एक मजबूत रेशे के रूप में काम में लिया जाता है। इनसे जो फिलामेंट्स बनाए जाते हैं वो अधिकांशतः चिकनी पट्टियों के रूप में होते हैं और क्योंकि ये धातुएं हैं तो इनमें बहुत अच्छी चमक होती है, वजन अधिक होता है, लचीलापन कम होता है, इसीलिए इन रेशों का प्रयोग पूरे परिधान या वस्त्र को बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उनको डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस ग्रुप में जो मुख्य रूप से रेशे काम में आते हैं वो है सोना और चांदी। चांदी का रेशा सफ़ेद रंग का होता है। शुद्ध चांदी धातु को गर्म करके पिघलाते हैं और फिर उससे खींच करके चांदी के तार बनाए जाते हैं और उन्हें रेशों की तरह से काम में लिया जाता है। यही सेम प्रक्रिया सोने के लिए भी अपनाई जाती है। सोने और चांदी से बने वस्त्रों में ड्रेपेबिलिटी अर्थात लटकनशीलता नहीं होती, इसीलिए इनका प्रयोग संपूर्ण वस्त्र निर्माण के लिए नहीं किया जाता। इसके साथ साथ इनका वजन भी बहुत अधिक होता है, इसीलिए प्रैक्टिकली इनको शरीर पर पहनना पॉसिबल नहीं होता। ये वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं और इनका उपयोग पूरा वस्त्र नहीं बना करके केवल उसकी सजावट के लिए किया जाता है। सोने और चांदी के जो तार होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं उनको जरी कहा जाता है और इनसे वस्त्रों पर सुंदर और आकर्षक नमूने और बॉर्डर बनाए जाते हैं। इनका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। ये वस्त्र अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली प्रतीत होते हैं और इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के परिधानों के लिए और होम फर्निशिंग्स में सजावटी धागों के रूप में किया जाता है। वस्त्रोपयोगी रेशों का तीसरा मेन ग्रुप है विशिष्ट रेशे यानी स्पेशलिटी फाइबर्स। अब नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विशिष्ट रेशे बाकी दो ग्रुप से कुछ स्पेशल या कुछ विशिष्टताओं को लिए हुए होते हैं, उनसे काफ़ी भिन्न हैं, अलग तरह के हैं। इसमें 3 प्रकार के रेशे सम्मिलित किए जाते हैं। विशिष्ट बाल रेशे स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स, मिश्रित रेशे मिक्स्ड फाइबर्स और परिवर्तित रेशे अर्थात मॉडिफाइड फाइबर्स। विशिष्ट बाल रेशों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के जानवरों जैसे कश्मीरी बकरी, अंगोरा, खरगोश, अल्पाका, लामा, विक्यूना आदि के बालों को
रेशों की तरह काम में लिया जाता है और उनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये वो जानवर होते हैं जो बर्फीले प्रदेशों में अत्यंत ठंडे स्थानों पर रहते हैं और इसीलिए इनके बालों से बने हुए वस्त्र अत्यंत कोमल होते हैं, आरामदायक होते हैं, गर्म और कीमती भी होते हैं। मिश्रित रेशे वो रेशे हैं जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को परस्पर मिश्रित करवाकर बनवाए जाते हैं। इन रेशों में इनके संगठक रेशों की सभी अच्छाइयाँ और विशेषताएं मिश्रित हो जाती हैं, ब्लेंडिंग हो जाती है उनकी, और इससे जो रेशा बनता है, जो रिजल्टेंट फाइबर होता है, वो बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ, मुलायम, आरामदायक और अच्छे गुण वाले रेशे और धागे बनाए जा सकते हैं और इसी प्रकार से उनसे बनने वाले वस्त्र भी होते हैं। ऐसे रेशे जो कीमत में और गुणों में अत्यधिक भिन्नता रखते हैं, उनका सम्मिश्रण जब किया जाता है, जैसे कॉटन है, कॉटन में अपनी विशेषताएं हैं और वूल की अपनी विशेषताएं हैं, तो जब इनको हम मिश्रित करते हैं या आपस में मिला देते हैं तो दोनों रेशों की अच्छाइयाँ उभर कर के आ जाती हैं और दोनों रेशों की जो भी कमियां हैं वो दब जाती हैं या प्रोमिनेंट नहीं हो पाती, तो अच्छाइयाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसीलिए बहुत अच्छी क्वालिटी के रेशे कम कीमत पर बनाए जा सकते हैं, जैसे टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर टेरिकॉट कहलाता है, कॉटन और वूल का मिक्सचर कोट्स वूल कहलाता है। थर्ड ग्रुप है परिवर्तित रेशे। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेषताएं डालनी होती हैं या कुछ कमियां होती हैं जिन्हें दूर किया जाना होता है। उसके लिए कुछ रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाओं को काम में लिया जाता है और उसके द्वारा उनके रूप, आकार, विशेषताओं आदि में परिवर्तन करके नए प्रकार के रेशे बना लिए जाते हैं। ये रेशे कहलाते हैं परिवर्तित रेशे या मॉडिफाइड फाइबर्स। ये रेशे अपने मूल रेशे से स्वरूप में, आकार में, आकृति और विशेषताओं में काफ़ी अलग हो जाते हैं, जैसे ऑर्गेंडी, ऑर्गेन्जा, मर्सराइज्ड कॉटन, ये इसके उदाहरण हैं। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं और इनके संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख होते हैं। ये रेशे ताप सुनम्य होते हैं, अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनकी अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है और इसीलिए गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त नहीं होते। संश्लेषित खनिज रेशे जैसे ग्लास, सिरेमिक, कार्बन और ग्रेफाइट के रेशों में परिवर्तन करके विभिन्न उद्योगों में इनको काम में लिया जाता है। संश्लेषित धात्विक रेशों के अंतर्गत सोना, चांदी, जरी, स्टेनलेस स्टील आदि मजबूत और टिकाऊ रेशे सम्मिलित किए जाते हैं। विशिष्ट रेशों में 3 प्रकार के रेशे आते हैं: विशिष्ट बाल रेशे, मिश्रित रेशे और परिवर्तित रेशे। आशा है आपको ये सारा वर्गीकरण जो भी वस्त्रोपयोगी रेशों का है, टेक्सटाइल फाइबर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चंस करने हैं या इससे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित, वो हैं: वस्त्रोपयोगी रेशों को उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक रेशों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। मानवकृत रेशे कौन कौन से होते हैं? संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए। विशिष्ट रेशों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वस्त्रोपयोगी रेशों की वर्गीकरण सारणी बनाइए। वानस्पतिक रेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राणियों से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? खनिज रेशों से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम रेशों का वर्गीकरण कीजिए।
निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एस्बेस्टस, ग्लास फाइबर, नायलॉन, स्पेंडेक्स। इस वीडियो में जो इमेजेस ली गई हैं उसके लिए कर्टजी है गूगल इमेजेस के प्रति। टेक्सटाइल फाइबर क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ये सीरीज़ के सभी वीडियोस देखें और इसके अलावा भी टेक्सटाइल से संबंधित अन्य विषयों पर वीडियोस अभी और आने हैं, तो कृपया चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।